मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज। आपका ये बयान हाँ। मैं आप पर डिफेमेशन सूट भी फाइल कर सकता हूं। वो तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं। दिग्विजय सिंह एक हिम्मत वाला आदमी है जो इतने लोकप्रिय बाबा रामदेव को ठग कहता है ना ठग? तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। राजनीति मैं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। देश के लिए करिए ना, आपके लिए भी करिए, मेरे लिए। राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है, और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं वो क्लासिकल इंटरव्यूज, वो एपिक इंटरव्यूज जो कि सदी में एक दो बार ही लिए जाते हैं, जो कभी भी पुराने नहीं लगते, और पुराने होते भी हैं तो उन्हें जितनी बार देखो उतनी बार मजा आता है। और ऐसे इंटरव्यूज की जब बात आती है तब सुरेश चव्याणके का और दिग्विजय सिंह का ये इंटरव्यू कभी भी इग्नोर नहीं मारा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से चव्याणके साहब ने इस इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह के साथ साथ पूरी कांग्रेस को रोस्ट मारा था, कांग्रेस को ट्रोल किया था, वो भी दिग्विजय सिंह के घर में घुसकर, उसकी कोठी में जाकर, वो एपिक था, वो अमेजिंग था। और वैसा डेयरिंग काम ना तो आज तक कोई कर पाए है और शायद ना ही कभी कोई फ्यूचर में कर पाएगा, जो कि इस इंटरव्यू को और भी ज्यादा एपिक बना देता है। बाकी क्या हुआ था इस इंटरव्यू में और क्यों आज भी इस इंटरव्यू को पसंद किया जाता है, आप खुद देखिए। मैं हूँ सुरेश चव्हाणके और आप देख रहे चलते चलते। पहले अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलते चलते में हमने एक आज ऐसे हस्ती को लाया है जिनको पहले एपिसोड से इस शो में लाने की मांग की जाती थी, हिंदुस्तान में भी नहीं पाकिस्तान में भी, जिनकी काफ़ी लोकप्रियता है। अब तो आप पूरे कंफ्यूज हो चुके होंगे, इसलिए मैं आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। दिग्विजय सिंह एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा व्यक्ति और एक देश की आत्मा को समझने वाला शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी का दीक्षित शिष्य। अच्छा, ये परिचय टीवी पे तो दिखता नहीं तो है नहीं कभी, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते। मैं तो क्या, बाकी चैनल पे नहीं दिखाना चाहते ना। गजब बेइज्जती है। मैं एक मॉडर्न लिबरल दिमाग का हिंदू हूँ, मैं अच्छा हिंदू हूँ, लेकिन मैं दूसरे धर्मों का सम्मान करना। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सबसे आखिर में आपने कुरान पढ़ा होगा। नहीं, मैंने फिर वो गजनी जैसा वही याद रहा, पहले भूल गए। एंड वाला याद रह गया, पहले के भूल गए। कुछ तो बात थी। अब मुझे क्या, मुसलमान साहब ने पूछा कि दिग्विजय मोहम्मद कहे क्या आपसे? कहूँ मैं, ये आपको पूछ लेकिन रहा हूं। आपका आरोप ये है कि मैं मुसलमान हूँ। देखिए, मैं कंफ्यूज था ना। कंफ्यूज इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप क्योंकि आप इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि आप दिग्विजय सिंह को हिंदू नहीं मानते। अब तो आपने परिचय बताया। अरे परिचय आपको नहीं था। सुनिए, अगर आपका ये बयान, हाँ। मैं आप पर डिफेमेशन सूट भी फाइल कर सकता हूँ। वो तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं। मुझे स्वीकार है, और आप उससे बाहर भी निकलते मैं हैं। स्वीकार है, आप उससे और बाहर मैंने भी डिफेमेशन निकलते सूट फाइल भी किया है और लोगों से माफी मंगवाई है। आपने अगर मेरे को इस तरह की बात की तो मैं आपके खिलाफ भी करूंगा। चले, हम तो उससे डरते नहीं। जाओ। आपको मैं वैचारिक दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ, लेकिन दिग्विजय सिंह एक हिम्मत वाला आदमी है जो इतने लोकप्रिय बाबा रामदेव को ठग कहता है ना ठग? जो इतने पॉपुलर अन्ना हजारे के खिलाफ बोलता है। नहीं, मोदी के खिलाफ बोलता है। अन्ना के खिलाफ मैंने नहीं बोला, अन्ना का मैं है। सम्मान करता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने और बाबा रामदेव ने उनको ठग लिया, और इसलिए जहां तक मोदी, ये हिम्मत है ना, जहां तक मोदी जी राजनीतिक नेता है, मेरे प्रधानमंत्री, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन विचारधारा का मैं विरोधी हूं। तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये बात राहुल गांधी फोकट में तोड़ दिया, कोई ऐसा कर नहीं पाएगा, ये कंफर्म, क्योंकि मालिक है भाई उसका। राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है, और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं। मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने कहा है कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक दिग्विजय सिंह कांग्रेस ही रहेगी। तो दिग्विजय सिंह दल बदलू नहीं है। मोदी जी का सपना पूरा करेंगे आप, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान का सपना पूरा होगा। मैं मोदी जी को हरवा के दिखाऊंगा। बाप को भेज।
तेरे बस की बात नहीं। नाम पूछे तो बोल देना। देखिए, मोदी जी 24 घंटे में 26 घंटे काम करे तो करे। आप ये उनको उनका गधा जीवन- कहेंगे? उन्हें- आप उनको गधे जैसा काम नहीं, कहेंगे? नहीं, उन्होंने खुद नहीं कहा कि उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। हाँ। तो ले रहे हैं ना प्रेरणा वो। हाँ हाँ, तो भगवान दत्त ने कहा था चिड़िया से भी प्रेरणा लेनी हाँ, चाहिए। तो ठीक 24 है। गुरु किए तो थे मैंने उन्होंने। मैंने तो उनकी तारीफ की है कि आपने ठीक कहा है, आप गधे से प्रेरणा लेनी चाहिए आपको। क्या गलत कहा? लेकिन इतना काम करने वाले की तारीफ करना छोड़ के हर अच्छा कुछ तो मोदी में अच्छा है, कुछ है तो ना? क्या है? जबरदस्त मार्केटिंग करता है भला आदमी, जबरदस्त मार्केट। तो अच्छा है। काले को सफेद और सफेद को काला बता देता है, जबरदस्त मार्केटिंग करता है। इतनी अच्छी है ये। जबरदस्त अच्छा ही है, जो सफेद को काला प्रमाणित कर दे और काले को सफेद प्रमाणित कर दे, इससे बड़ा मार्केटिंग गुरु कोई हो सकता है? हार्वर्ड में पढ़ाना चाहिए उनको। आपने तो 65 साल यही किया। तो आपकी लोकप्रियता के बारे में भी मैंने बताया कि पाकिस्तान में भी बहुत लोकप्रियता है, इस पर भी कुछ कहना है? मैं आज तक पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन आप वहां से चुनाव लड़ेंगे तो मैं दावा करता हूं आप नवाज शरीफ को हराएंगे। मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, पाकिस्तान का नागरिक नहीं हूँ। और आपने एक दूसरी बात जो कर दी कि मुझे पाकिस्तान का नागरिक आप साबित करना चाहते हैं। नहीं, मैं क्यों चाहूं, मैं तो आपने चाहूंगा कहा भारत में है, रहें। आपने कहा है, आपने कहा, आप कह रहे हैं वहां से भी लड़ सकते हैं, आप मैंने कह- कहा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जाके नागरिक बन जाऊं। हाँ, आपके जो है मंत्री वहां के बिहार के गिरिराज सिंह, वो कहते हैं जो मोदी का विरोधी वो पाकिस्तान चला जाए। क्या ये मोदी का क्या ठेका है इस देश के लिए? क्या गिरिराज सिंह जी का ठेका है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री का ठेका है? क्या तरीका है आप लोगों का बात करने का? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो सम्मानित कर रहा हूं आपको। मैं आपने आपको कहा, सम्मानित कर रहा हूं। सम्मानित इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ूं, में जाकर पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार करूं। अब वही हरकतें धिक्कार है ऐसी करोगे आपको। तो यही कहा जाएगा। चलिए, दूसरा धिक्कार हो गया 2 सवालों में। चुनाव लड़ेंगे मोदी जी के खिलाफ? मैं तैयार हूं, अगर पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा चुनाव। आपकी पार्टी ने आपको एक ऐसा फ्रीडम देके रखा है ना, जहां पर सुविधा हो आपके साथ, जहां सुविधा नहीं हो आपके साथ। मेरी पार्टी का तो मुझे रखना चाहिए, आप क्यों रखते हैं ख्याल? वैसे मैं बताऊं आपको, मतलब मैं दावा करता हूं, कांग्रेस का एक आदमी भी इससे असहमत नहीं होगा। आपके जैसा बड़ा नेता, अनुभवी नेता, क्षमतावान, बाकी वैचारिक आपसे असहमति हमारी, कांग्रेस में कोई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनते आप? क्योंकि राहुल गांधी तो फेल हो गए। किसने कह दिया फेल हो तो? गए? मेरे नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता सोनिया गांधी है, और मेरे को अपना नेता चुनने का अधिकार मुझको है, आपको नहीं है। आप अध्यक्ष बन सकते हैं ना? मैं क्यों बनूं जब मैं नहीं चाहता हूं? तो क्यों नहीं चाहते? इसलिए पार्टी तो- बचेगी। नहीं, मैं- आप लड़ सकते हैं, अच्छा बोलते हैं, बयान देते हैं। राजनीति मैं कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं। देश के लिए करिए ना, आपके लिए भी मैं बंद देश करिए, मेरे लिए क्या- भी। ये नहीं होगा इनसे, क्योंकि ये लोग राजनीति देश के लिए नहीं किया करते। ये राजनीति सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए किया करते हैं। ये चाहते हैं कि इनका उद्धार हो जाए, इनके परिवार का उद्धार हो जाए, और बाकी की रही बची ईमानदारी ये अपनी पार्टी के लिए और अपने मालिकों के लिए दिखाया करते हैं, जैसे कि सोनिया गांधी के लिए या फिर राहुल गांधी के लिए। उसके अलावा इन्हें ना तो देश से कोई मतलब है और ना ही देश के उद्धार से, देश की भलाई से इनका कोई भी लेना देना नहीं। और शायद इसी वजह से सुरेश चव्हाण के साहब ने इसे कूटा भी मजेदार था, दमदार था। बाकी आपको ये इंटरव्यू कैसा लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।